ना कि यहाँ पर लीडर पैसा कमाते भी हैं और पैसा दिखाते भी हैं। वो तो चीजें समझ में आएगी ना लीडर। होता है कई बार कि आपके लीडर पहली बार मीटिंग के अंदर आए हो और उनको प्लान समझ में नहीं आया, बीच में आपको कोई फोन आ जाता है, बीच में आपका कोई कॉल आ जाता है और आप पूरी बात को अच्छे से समझ नहीं पाते और फिर बोलते हैं सर कि हमें कोई समझ नहीं आया, प्लान नहीं पता लगा। बीच में मीटिंग चल रही है, बीच में आप फोन उठा रहे हो तो आपको चीजें समझ में कैसे आएगी? बताइए, आएगी समझ में? आप बताइए, बड़ा पैसा कौन कमाता है? सीखने वाला बड़ा पैसा कमाता है या पैसे के पीछे भागने वाला बड़ा पैसा कमाता है? कौन बनाता है? जाहिर सी बात है लीडर, जिसके अंदर सीखने की लालच है, जिसके अंदर सीखने की कला है, वो पैसा कमा लेगा। और जिसके अंदर पैसा के पीछे भागने की कला है, जीवन भर दिमाग लगाते रह जाइए, पैसा आपके पीछे दौड़ता रहता है और पैसा आपके जेब में नहीं आता। कहते हैं, एक बहुत बड़े कलाकार का डायलॉग भी था, जबरदस्त डायलॉग था कि परमात्मा ने हमें किसी न किसी वजह से तो सोच के इंसान बनाया होगा, लेकिन हम अपने आप को ये सोचते हैं कि हमने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, हम जैसे आए थे वैसे निकल गए, कुछ मौका ही नहीं मिला। मौका आपको मिल रहा है लीडर इस मीटिंग के दौरान, और चीजों को समझिएगा कि यहाँ पर पैसा बनता कैसे है और कैसे आप यहाँ पर 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 पर डे की इनकम करेंगे। मैं बात करूंगा एक ऐसे प्रोजेक्ट फोर्सेज की। तो साथियों, फोर्सेज का जो प्रोजेक्ट है ना, फोर्सेज का प्रोजेक्ट है प्योर नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, प्योर नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट है। इस प्योर नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट में आपको क्या क्या सुविधा मिलता है, क्या क्या चीजें मिलती हैं, उन सभी चीजें के बारे में बात करूंगा। आपके मन में होगा कि सर बहुत सारी ऐसी नेटवर्किंग कंपनी आई और चली गई, तो ये किस खेत की मूली है? फोर्सेज भी आई और चली जाएगी, आपके मन में होगा। फोर्सेज को भी आप एक कंपनी समझते होंगे, फोर्सेज को भी आप एक कंपनी समझते होंगे, जहां पर आपके मन में होगा कि यार ये नेटवर्किंग प्लान है, ऐसी ऐसी कंपनियां मार्केट में बहुत चलती ना। आपको उतना पता है जितना आप जानते हैं, आपको उतना पता है जितना आप जानते हैं, आगे जानने की कोशिश भी नहीं करते, सर्च करने की कोशिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि मैं तो अपने आप में सीनियर हूं भाई, मैं सीखूंगा नहीं, मैं सिखाऊंगा। मैं पहले ही ये सोच के बैठ गया, तो पैसा बनेगा कैसे लीडर? समझिएगा कि फोर्सेज है क्या चीज, और फोर्सेज को आज तक आपने गहराई में देखा क्यों नहीं। एक एक चीज आज मैं इसकी गहराई की बात करूंगा और आपको वहां तक लेके जाऊंगा जो शायद आज तक किसी भी कंपनी के नेटवर्क इंडस्ट्रीज में या किसी भी कंपनी के प्लान में ये सब बातें आपको नहीं बताई जाती, जो चीजें मैं आज आपको क्लियर करूंगा। फोर्सेज हमें क्यों करना चाहिए, फोर्सेज की विशेषता क्या है? पहली बात, आप कैसा सिस्टम चाहते हो? आप एक ऐसा सिस्टम चाहते हो जहां पर एमडी काम करता हो, आप एक ऐसा सिस्टम में काम करना चाहते हैं जहां पर एडमिन होता हो, आप एक ऐसा सिस्टम में काम करना चाहते हैं जहां पर बहुत तरह का टर्म और कंडीशन डाल दिया गया हो, आप एक ऐसा सिस्टम में काम करना चाहते हैं जहां पर बैंक हो, और जहां आप एक ऐसा सिस्टम में काम करना चाहते हैं जहां पर कंट्रोल ऑफ पावर किसी थर्ड पर्सन के हाथ में हो, और आप एक ऐसा सिस्टम में काम करना चाहते हैं जहां पर प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, जहां पर प्रोडक्ट बेचना हो। अगर आप एक ऐसा सिस्टम में काम करना चाहते हैं जहां पर कोई कंपनी का मालिक कोई एमडी सीएमडी चेयरमैन हो, तो साथियों अगर मैं बात करूं तो आप एक गलत मीटिंग के अंदर आके बैठ गए, आप एक गलत मीटिंग के अंदर आके बैठ गए। आपको फोर्सेज के अंदर पहली बात तो मैं ये बता दूं कि यहां पर कोई मालिक नहीं है, कोई एडमिन नहीं है, आपसे एक भी रुपया एडमिन के रूप में नहीं लिया जाएगा, कोई किसी प्रकार का टर्म और कंडीशन आपको नहीं मिलेगा। फोर्सेज के अंदर आपका एक भी रुपया किसी कंपनी के खाते में जमा नहीं होगा, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, और ना ही कोई प्रोडक्ट खरीदना बेचना है, और ना ही आपके पैसे को यहां डबल और ब्याज देने की बात की जाती है। फोर्सेज के अंदर इनमें से ऐसी कोई भी चीज नहीं। आपके द्वारा जो चीज आप चाहते हो ना भाई, वो चीज आपको फोर्सेज में मिलेगा, लेकिन ना आप तो इसकी कदर ही नहीं करोगे, आप तो इस बातों को समझोगे ही नहीं कि ये बात का अर्थ क्या निकलता है, नहीं समझोगे आप। क्यों नहीं समझोगे? क्योंकि आज तक हम लोग मालिक वाली कंपनी में काम किया, एमडी सीएमडी वाली कंपनी में काम किया, चेयरमैन वाली कंपनी में काम किया। आज तक हमने लत लगी हुई है कि हमें कमीशन लेने के लिए विड्रॉवल का बटन चाहिए। आपको कमीशन लेने के लिए भी इंतजार करना पड़ता है उस एमडी सीएमडी का, चेयरमैन का, कि वो एमडी सीएमडी चेयरमैन आपको कमीशन इश्यू करे, और यहां तक आपको इंतजार करना पड़ता है कि आपका सिस्टम प्लान चेंज कर देता है प्रत्येक 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के अंदर।
या ऐसा भी होता होगा कि 6 महीने कंपनी चली नहीं और मार्केट से गुम हो गई, खत्म हो गई, तो इस कंडीशन में आपको लगता है कि आप बड़ा पैसा कमा लेंगे? बड़ा पैसा कमाने का अर्थ है 1.5 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़। इतनी बड़ी रकम बोल रहा हूं भाई। इतनी बड़ी रकम कहां पर कमाएंगे? कहां पर कमाएंगे इतनी बड़ी रकम? इतनी बड़ी रकम कमाएंगे आप अपने नेटवर्क से। लेकिन क्या वो नेटवर्क आपका है? इस बात की गारंटी है? आप जो खून पसीना बहा रहे हो मार्केट में, लोगों को ज्वाइन करा रहे हो, अपने यारों को, अपने दोस्तों को, अपने रिलेशन वाले को, अपने फ्रेंड सर्कल को, क्या वो नेटवर्क आपका है? क्या वो टीम आपकी है? इस बात की गारंटी है आपके पास कि आप मेहनत कर रहे हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल, और किसी कारण की वजह से कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम घर में आ गया और आप काम ना कर पाए या नेटवर्क ना बना पाए, क्या लगता है कि आपका नेटवर्क सदा बहुत जिंदा रहेगा? आपको पैसिव इनकम आएगा? लगता है ना भाई। 1 मिनट नहीं लगेगा, कंपनी आपका आईडी टर्मिनेट करेगा, पे आउट रोकेगा और सारा का सारा टीम अपने साथ जोड़ लेगा। वो नेटवर्क आपका नहीं। आप मेहनत करते रह गए, कुछ भी नहीं आया। मैं कई ऐसे बीएमडब्ल्यू अचीवर, मर्सिडीज अचीवर लीडरों को और सीनियरों को जानता हूं जो मजबूरी बस अपनी ईएमआई भरने के लिए कंपनियों के अंदर काम करते हैं। 1.5 लाख 2 लाख रुपए तनख्वाह आता, पे आउट बनता है, उस पे आउट के लिए काम करते हैं। ना वो ऊपर की है ना नीचे का है, कहीं कहीं बचते वो लोग। लेकिन बाहर में दिखाई के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं होता है। लीडर, मैं कहना क्या चाहता हूं समझिएगा, मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहता हूं कि अगर आपने टीम बनाया तो वो टीम के ऊपर सिर्फ आपका अधिकार हो, ना कि एमडी सीएमडी का अधिकार हो, ना कि किसी थर्ड पार्टी का अधिकार हो। आपने खून पसीना बहाया, आपने सब कुछ किया, तो उस टीम के ऊपर किसी दूसरे का अधिकार क्यों होगा? तो साथियों, फोर्सेज ही आपको पावर देता है कि वो टीम जीवन भर आपकी रहती है। वो नेटवर्क आपका रहता है। किसी के पास पावर नहीं है कि आपकी टीम को उखाड़ के इधर उधर कर दे या आपका पे आउट रोक दे, आपका कुछ कंप्लेन कर दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। साथियों, सबसे बड़ी बात, फोर्सेज आपको मालिक बनने का मौका देता है। फोर्सेज आपको ऑनर बनने का मौका देता है। वो मैं क्यों बोलता हूं मालिक बनने का मौका देता है, ऑनर बनने का मौका देता है? वो इसलिए बोलता हूं क्योंकि यहां पर आपको 100% पे आउट आता है। 100% पे आउट आता है। अब आप बताइए 100% पे आउट कौन देगा? एक भागने वाली कंपनी 100% देगा? कमीशन रखने वाली कंपनी 100% देगा? एडमिन वाली कंपनी 100% देगा? एमडी सीएमडी वाली कंपनी 100% देगा? नहीं। वो एमडी सीएमडी तो पहले ही सोचेगा कि भाई इतना बिजनेस होगा तो इतना परसेंट पहले एडमिन चार्ज के रूप में काटूंगा, मैं तनख्वाह लूंगा, इंसेंटिव लूंगा, कार फंड लूंगा, हाउस फंड लूंगा, मैं सभी प्रकार का फंड लूंगा जब इतना बिजनेस होगा। कभी 100% की बात नहीं करेगा। आपको बरगलाया जाएगा रॉयल्टी के रूप में, टूर के रूप में, पता नहीं कौन कौन 7-8 प्रकार के आपको कमीशन बता दिया जाएगा कि हमारी कंपनी में 7-8 प्रकार का बिजनेस है। मतलब जगह जगह पे आपको टर्म और कंडीशन लगा दिया जाएगा, जगह जगह पे टर्म और कंडीशन लगा दिया। लेकिन हम लोग इस बात को नहीं समझेंगे क्योंकि हम लोग लत लग गई है इसके चक्कर में काम करने। हम 100% की पावर नहीं समझेंगे। आपके द्वारा दिया हुआ बिजनेस का 100% पे आउट आता है, वो भी अभी के अभी 1 मिनट के अंदर, अभी के अभी 1 मिनट के अंदर 100% पे आउट। सबसे बड़ी बात, आज तक किसी भी नेटवर्क इंडस्ट्रीज में ऐसा नहीं हुआ जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। समझिएगा, क्या ऐसा फोर्सेज आपको स्पेशल देता है? यहां पर साथियों फोर्सेज जो आपको स्पेशल देता है ना, वो आपके अपलाइन के काम करने से, वो आपके क्रॉस लाइन के काम करने से, वो आपके डाउन लाइन के काम करने से और आपके सेल्स के काम करने से, मतलब चारों तरफ से आपको जो मिलेगा, क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 100% पे आउट। ऊपर से भी, नीचे से भी, दाएं से भी और बाएं से भी, चारों तरफ से आपको मिलने वाला 100% पे आउट। कौन देगा 100% पे आउट? भागने वाली कंपनी देगी 100%? जिस बंदे ने पहले ही तय कर लिया कि भाई तुम 1000 रुपए का बिजनेस लाओ, 1000 कमीशन सारा का सारा बांटता हूं, तुम 1 लाख का बिजनेस लाओ, 1 लाख रुपए सारा का सारा आपको दे देता हूं, आपको क्या लगता है इस कंपनी को क्या फायदा होगा या नुकसान होगा? क्या फोर्सेज के पास लाखों करोड़ों अरबों रुपए जमा हो जाएंगे? नहीं। क्या फोर्सेज को किसी प्रकार का नुकसान होगा? नहीं। तो फोर्सेज ने एक ऐसे प्लान को डिजाइन किया जहां पर आप और आपका नेटवर्क पैसा कमाए। लेकिन ऐसा प्लान आपको समझ में नहीं आएगा। आपको ऐसा प्लान समझ में नहीं आएगा। आपको एक ऐसा प्लान समझ में आएगा जहां पर कुछ ना करना पड़े और सोते सोते मेरे खाते में पैसा घुसे कि सर नॉन वर्किंग कितना आएगा, मुझे पहले वो बताइए।
गिनती में मैं चंद दिनों के अंदर गिन सकता हूं कि वो कंपनी 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना गुजरेगी और बाद में आप ही होंगे कि सर वो तो कंपनी मेरा विड्रॉवल का बटन रोक दिया। फिर आप ही होंगे कि सर मेरा इतना डूब गया, मेरा इतना हो गया, उतना हो गया। 6 महीना आज नहीं, पिछले 4 सालों से लगातार देख रहा हूं नॉन वर्किंग के रूप में लीडरों का पैसा डुबाया जाता है, लोगों का पैसा बर्बाद होता है और हम नॉन वर्किंग, थोड़ा बहुत नॉन वर्किंग क्या आ गया और उसी में हम लोग उछलने लग जाते हैं। भाई नॉन वर्किंग के रूप में अगर आते हैं ना तो आप नेटवर्किंग के अंदर ज्वाइन किए हैं। नेटवर्किंग का अर्थ होता है भाई नेटवर्क बनाओ पैसा कमाओ, नेटवर्क बनाओ पैसा कमाओ। नॉन वर्किंग क्या होता है? फोर्सेज ने नॉन वर्किंग जो दिया है अपलाइन और क्रॉस लाइन के काम से बोनस दिया है। आपको हर महीने कुछ ना कुछ आपके सीनियर या क्रॉस लाइन अगर अच्छा काम करते हैं, अच्छा वर्किंग करते हैं, तभी ये बोनस आपको मिलता है। अगर आपका अपलाइन अगर क्रॉस लाइन आपके जैसा निकम्मा निकल गया तो गया भाई भैंस पानी में। फिर भैंस पानी में गया, आप उसको जितना मर्जी सीटी मारो, डंडा मारो, वो भैंस नहीं निकलने वाली जब तक उसका मन नहीं हो जाएगा। मतलब कहां पर आप पैसा कमाएंगे? पैसा वहां पर कमाएंगे जहां पर कंट्रोल आपके पास है, जहां पर सारा का सारा कुछ आप चीजों को समझ रहे हो, सिस्टम को समझ रहे हो और अपलाइन क्रॉस लाइन से बोनस कैसे आता है उसके मुताबिक जब काम करिएगा ना पैसा बनाइएगा। नहीं, जब तक लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर नहीं आएगी ना पैसा नहीं बना पाइएगा। जितना मर्जी दिमाग लगा लीजिए, हजारों लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होते हैं, क्या हजारों लोग पैसा कमाते हैं? सही सही बताइएगा। 1 लाख लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, क्या 1 लाख लोग पैसा कमाते हैं? नहीं। क्यों नहीं कमाते हैं? क्योंकि सीखने की लगती नहीं है, समझने की लगती नहीं है। डिपेंड ऑफ यू, डिपेंड ऑफ यू, इसी चक्कर में पैसा नहीं बना पाते। सीनियर अगर फोर्सेज, अगर लीडर अगर फोर्सेज को समझ गए, फोर्सेज की क्वालिटी को समझ गए, आपको पता लगेगा भाई कि फोर्सेज है क्या चीज, 100% का पावर क्या है, अपलाइन क्रॉस लाइन डाउन लाइन की एनर्जी क्या है, पता लगेगा आपको। एक बार जो आपके अपलाइन है या क्रॉस लाइन है, जिन्होंने 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना पहले चेक कीजिए कि कितना टीम बनाया, कितना नेटवर्क बनाया, कितना इन्वेस्टमेंट किया और कितना कमाया, ये पहले चेक कर लीजिए। 5 लोगों की टीम से, 10 लोगों की टीम से लोगों ने लाखों रुपए बनाए। एक मैं नहीं बोलता हूं, सबका स्टेटमेंट बोलता है। ये जो मेरी बड़ी बड़ी बातें निकल रही है ना, ये मेरी बातें नहीं निकल रही, ये लोगों के अकाउंट स्टेटमेंट की बातें निकलती है, आईडी स्टेटमेंट की बातें निकलती है। मैं बातें कर रहा था गारंटी की, मैं बातें कर रहा था सिक्योरिटी की, मैं बातें कर रहा था आपके नेटवर्क की गारंटी की। उसकी गारंटी कौन लेगा? क्या कंपनी का मालिक गारंटी लेता है? क्या दुनिया का कोई भी गवर्नमेंट इस बात की गारंटी लेगा कि भाई आपकी कंपनी कभी बंद नहीं होगी? लेगा गारंटी? अगर बंद हो गया तो उसका भरपाई मैं करूंगा। क्या भारत सरकार किसी बैंक को ये बोलती है कि अगर स्टेट बैंक बंद हो गया तो स्टेट बैंक में जितने लोग हैं उसका सारा का सारा पैसे का देनदार मैं हूं? क्या ये गारंटी लेती है भारत सरकार? ना, कभी नहीं लेती। तो नेटवर्क मार्केटिंग में किस चीज की गारंटी? लेकिन हाँ, एक गारंटी है। किस चीज की गारंटी है? कि आपका सिस्टम कभी क्लोज नहीं होगा, आपका बिजनेस कभी क्लोज नहीं होगा। उसके लिए सिस्टम ने क्या बनाया समझिएगा। फोर्सेज किसके अंदर काम करता है? जहां पर कोई थर्ड पार्टी नहीं, जहां पर कोई बिचौलिया नहीं। वो क्या ऐसा टेक्नोलॉजी है, क्या ऐसा सिस्टम है? जहां पर बात करूं तो बात है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। आज तक बड़ी से बड़ी कंपनियां क्यों बंद होती हैं, क्यों भागती हैं और क्यों आपका पे आउट रोक दिया जाता है? उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही लोग होते हैं, यही लोग होते हैं। आपका कंपनी बंद होता है, भागता है, लेकिन फोर्सेज क्यों नहीं खत्म होगा? फोर्सेज रहती हुई दुनिया तक क्यों चलेगा? फोर्सेज जब तक इंटरनेट है तब तक क्यों चलेगा? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा कारण है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अगर आप ब्लॉकचेन को समझ गए ना, ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को समझ गए तो आपको उसका जड़ पता लग जाएगा, क्योंकि फोर्सेज का जड़ कहां है और इसकी क्या गारंटी है, क्या सिक्योरिटी है कि हमारा कभी नेटवर्क नहीं टूटेगा, हमारा कभी पे आउट नहीं रुकेगा। एक एक चीज आपको क्लियर लगेगी, लेकिन सीखने की लालसा होगी, सीखने का लालच होगा, तभी समझ पाएंगे, वरना नहीं समझ पाएंगे लीडर। मैं आपको विद प्रूफ अभी क्लियर कर देता हूं कि कितने लोग मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं जो सीखने की लालच से आए हैं, जो समझने की लालच से आए हैं। अब मुझे बताइएगा कितने ऐसे लीडर हैं जो मीटिंग में सही तरीके से ध्यान से एक एक चीज को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? एक बार हैंड रेज कीजिएगा, एक बार हैंड रेज कीजिएगा। कितने लीडर हैं जो मीटिंग में मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं और समझ पा रहे हैं? अभी देखिएगा लीडर, ध्यान से देखिएगा। 72 लीडर्स हैं, 72 के आसपास, 72 75 के आसपास मीटिंग में टोटल पार्टिसिपेंट बने हुए हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने लीडरों ने हैंड रेज किया? कितने लीडरों ने हैंड रेज किया? 25 या 30 या 35 लीडरों ने हैंड रेज किया। मतलब
अब क्या लगता है कि ये लोग पैसा कमाएंगे? क्या लगता है कि ये लोग अच्छे से इनकम कर पाएंगे ना? यही कारण है लीडर कि नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन तो हो जाएंगे, लेकिन सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, फोन लगा देंगे और अपने कहीं और मस्त रहेंगे। कुछ पता ही नहीं रहता कि क्या मीटिंग में बताया जा रहा है, क्या सवाल है, क्या क्वेश्चन, कुछ नहीं पता। तो क्या लगता है यही कारण है कि हम और आप पैसा नहीं बना पाते, फोर्सेज के अंदर ज्वाइन होने के बावजूद भी पैसा नहीं बना पाते, क्योंकि अभी भी देखिए जितना इतना टाइम हो चुका है, मुश्किल से कितने लीडर हुए? मुश्किल से 30 लीडर हुए, 50% लोगों ने भी हैंड रेज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई सीखने की लालच ही नहीं है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में अगर आपको ज्यादा सुनना है, ज्यादा समझना है, तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को, और मोदी जी खुद आके बताएंगे कि ब्लॉकचेन होता क्या चीज है और कैसे काम करता है, वो खुद आके बताएंगे। जी सर, अगर सुन पा रहे हैं सर तो प्लीज मोदी जी का वीडियो प्ले करें सर एक बार। लीडर्स प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी को होस्ट हैं प्लीज रिकॉर्डिंग को ऑन ना करें, आपके पास परमिशन होता है। ओके, थैंक यू। चलिए, जी सर, मैं जरूर मोदी जी का वीडियो प्ले कर रहा हूं। और क्या है ब्लॉकचेन और मोदी जी क्या बोलते हैं इस ब्लॉकचेन के बारे में। लीडर्स, जो भी रिकॉर्डिंग को बार बार ऑन कर रहे हैं आपको को होस्ट से रिमूव करना पड़ेगा। सॉरी फॉर दैट, प्लीज रिक्वेस्ट है रिकॉर्डिंग को ऑन ना करें। ऑलरेडी हमारा सेशन लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है, तो आप वहां से सेशन को देख सकते हैं। चलिए, ये टेक्नोलॉजी में, इसमें एक और टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये है ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के विजन के साथ जुड़ती है, उसे आगे बढ़ाती है। इसकी मदद से सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन को और विस्तार दिया जा रहा है और भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। सरकारी प्रक्रियाओं, उलझनों, अड़चनों को इसकी मदद से दूर किया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं में सुधार से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होंगे और इन सबका सीधा प्रभाव भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर पड़ेगा। साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का विस्तार भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में बहुत ऊपर लाने की भी क्षमता रखता है। सरकार की तमाम सेवाएं, प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट, संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट, पावर कनेक्शन, कितने ही कार्यों को इसकी मदद से और तेजी लाई जा सकती है। यही समझते हुए भारत में ब्लॉकचेन पर भी नेशनल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। लीडर्स, आपने देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ब्लॉकचेन के बारे में क्या कह रहे हैं। मैं अभी थोड़ा सा क्लियर करूंगा 2 मिनट के अंदर कि ब्लॉकचेन और बाकी कंपनियों में अंतर क्या है, फोर्सेज और बाकी कंपनियों में अंतर क्या है, उसके बारे में थोड़ा क्लियर करूंगा, समझिएगा। मैं यहाँ पे 2 लाइनें खींच लेता हूँ, ठीक है, बीच में एक लाइन, एक तरफ यहाँ पे मैं रखता हूँ, एक तरफ मैं यहाँ पे रखता हूँ सर्वर। सर्वर सर्वर का मतलब ये हो जाता है जो कि वेबसाइट के ऊपर कोडिंग होती है, उसका सारा का सारा हिसाब किताब एक सर्वर रखता है, एक डोमेन रखता है। मैं यहाँ पे डोमेन भी लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे डोमेन भी लिख देता हूँ, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेबसाइट भी बोल देते हैं अपनी भाषा में, ठीक है, वेबसाइट भी जिसको हम लोग बोल देते हैं अपनी भाषा में, सर्वर बोले, डोमेन बोले, वेबसाइट बोले। और दूसरी तरफ मैं रखता हूँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। दोनों में अंतर क्या है समझिए। जब दोनों का काम करने का तरीका एक जैसा ही है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आप किसी भी कंपनी के अंदर जब जाते हो तो वहां पर क्या होता है, वहां पर क्या होता है, एक वेबसाइट होता है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में मैं यहाँ पे www डॉट कंपनी का नाम डालते हैं, .com डालते हैं, फिर उसके बाद आपको वो कंपनी क्या देती है, एक यूजर आईडी पासवर्ड दे देती है, एक यूजर आईडी और पासवर्ड दे देती है, और आपको बोला जाता है कि सर आप इस यूजर आईडी पासवर्ड की मदद से आप सिस्टम की वेबसाइट को खोल सकते हो, सर्वर को खोल सकते हो, अपनी पूरी का पूरा बिजनेस
स्ट्रक्चर देख सकते हो, अपनी पूरी टीम को देख सकते हो, अपना अकाउंट का सारा लेन देन ट्रांजेक्शन कर सकते हो सिर्फ इसके माध्यम से। अब मुझे बताइएगा, ये जो वेबसाइट है ये किसके अंदर चल रहा है? एक सर्वर के अंदर चल रहा है, एक डोमेन के अंदर चल रहा है। सर्वर का मतलब एक बहुत बड़ा कंप्यूटर, एक बहुत बड़ा कंप्यूटर, एक बहुत बड़ा सर्वर। जैसे कि आप बैंक के अंदर गए होंगे तो बैंक में आप देखा होगा सर्वर रूम, तो वहां पर सर्वर रूम होता है, मतलब बैंक का सारा जो रिकॉर्ड रखा जाता है, सारा जो हिसाब किताब रखा जाता है, लेन देन करने का, ट्रांजेक्शन करने का, वो किसके तहत रखा जाता है? उस सर्वर के रूम में रखा जाता है। मतलब बहुत बड़े कंप्यूटर के अंदर कोडिंग कर दिया जाता है। और यही कारण है कि यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन होगा ना, मान लीजिए कि आपने 1000 रुपए का ट्रांजेक्शन किया, ये ट्रांजेक्शन आपके और आपके सेकंड आदमी के बीच में कैसे आपने पैसा भेजा इस बंदे को, लेकिन आपके और आपके बीच में कौन आता है? या तो कोई बैंक या तो कोई कंपनी आती है जो कि किसी सर्वर के अंडर में काम कर रही है, जो कि किसी सर्वर के अंडर में काम कर रही है। सर्वर का कंट्रोल है किसके पास? मैनेजर के पास, एमडी के पास, सीएमडी के पास, कैशियर के पास, भारत सरकार के पास। मतलब कभी भी किसी भी डाटा को डिलीट कर देना, कभी भी किसी चीज को चेंज कर देना, कभी बदल देना, कुछ भी कर देना, क्योंकि पावर ऑफ कंट्रोल सर्वर के पास, इंजीनियर के पास है। लेकिन अगर मैं बात करूं, जो बैंक एक कंप्यूटर में कोडिंग है, अगर यही बैंक, अगर यही कंपनी, अगर इसको उठा करके हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ले जाएंगे तो क्या होगा? जो कंपनी सर्वर के अंदर है, जो कंपनी डोमेन के अंदर सारा का सारा काम करती है, अगर उसी सर्वर को उठा करके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ले जाएंगे तो क्या होगा? समझिएगा, काम वही करेगा। ट्रांजेक्शन हिसाब किताब यहां पर भी रखा जाता था, हिसाब किताब यहां पर भी रखा जाएगा, लेकिन फर्क क्या होगा? फर्क यहां पर होगा, सबसे पहली बात, यहां पर जो यूजर आईडी, जो पासवर्ड आपको होता है ना, यूजर आईडी जो पासवर्ड, ये चीज आपको यहां पे नहीं दिया जाए। मतलब यहाँ पे प्राइवेसी खत्म हो जाएगी, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो जाएगा। अभी मोदी जी ने खुद बोला कि ब्लॉकचेन के अंदर कोई भी बैंक, कोई भी सिस्टम को, या कोई भी इंश्योरेंस सेक्टर को, किसी भी दुकान को अगर इसके अंदर कोडिंग कर दिया जाए तो वहां पर बिचौलिया खत्म हो जाएगा, वहां पे थर्ड पार्टी खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ लीडर कि यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन किया जाता है ना, सारा का सारा ट्रांजेक्शन पर्सन टू पर्सन किया जाता है, किसी प्रकार का कोई थर्ड पार्टी नहीं आएगा, पर्सन टू पर्सन। तो ये आप बोलिएगा सर ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? समझिएगा ये संभव कैसे है। जहां पर एक बहुत बड़े कंप्यूटर, मान लीजिए आपका ये सर्वर जो है एक बहुत बड़े कंप्यूटर के अंदर कोडिंग किया हुआ, सेम उसी प्रकार ब्लॉकचेन जो चलता है ना, ब्लॉकचेन चलता है दुनिया भर में। जितने भी कंप्यूटर हैं, जितने भी इंटरनेट के डिवाइस है, चाहे आपका लैपटॉप हो, मोबाइल फोन हो, आईपैड हो, कंप्यूटर हो, जो भी हो, वो सारे के सारे लैपटॉप, सारे के सारे कंप्यूटर एक दूसरे से आपस में जुड़ करके एक ब्लॉक का निर्माण करते हैं, और इसी ब्लॉक के निर्माण को हम लोग बोलते हैं ब्लॉकचेन। जैसे आप बैंक में अगर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहां पर आपको मिलता है यूटीआर नंबर, मतलब इस यूटीआर नंबर से इस यूजर आईडी पासवर्ड को लगा करके आप किसी का भी ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं, लेकिन बैंक आपको परमिशन नहीं देगा। लेकिन जब इसी ब्लॉकचेन के अंदर आप किसी भी ट्रांजैक्शन को चेक करना चाहें तो यहां पर आपको क्या मिलता है? यहां पर मिलता है हैश कोड। हैश कोड का मतलब कि ये आप हैश कोड किसी भी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कौन से खाते से कहां कहां पैसा गया, सारा का सारा कोई भी आदमी चेक कर सकता है, मेरे खाते में कितना पैसा है, मैंने कहां कहां लेन देन किया, सब कुछ चेक कर सकते हैं, लेकिन हैश कोड के माध्यम से। यही कारण है लीडर, यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन होगा सारा का सारा ट्रांजैक्शन सीरियल नंबर वाइज होता है। और आपका पैसे की गारंटी कौन लेता है? दुनिया भर के कंप्यूटर की एनर्जी लेता है। आपका ट्रांजैक्शन नहीं रुका जा सकता, आपका आईडी नहीं तोड़ा जा सकता, आपका पे आउट, सारा का सारा काम, कमीशन बांटने का काम, आईडी लगाने का काम कौन करता है? ये दुनिया भर का कंप्यूटर की एनर्जी करता है। तो दुनिया भर का कंप्यूटर की एनर्जी, इसका मतलब अगर ब्लॉकचेन का ट्रांजैक्शन करता है तो फोर्सेज किसके अंदर कोडिंग है? फोर्सेज कोडिंग जो है, फोर्सेज कोडिंग है कौन से ब्लॉकचेन के अंदर कोडिंग है? फोर्सेज कोडिंग है वेब20 ब्लॉकचेन के अंदर। वेब20 है किसका? वेब20 है बीएनबी का, बीएनबी का। अब बीएनबी का वेब20 के अंदर फोर्सेज का बिजनेस प्लान कोडिंग है, और 31 मई 2021 को फोर्सेज को बीयूएसडी डॉलर प्रोजेक्ट को कोडिंग कर दिया गया। कहने का मतलब ये हुआ लीडर कि फोर्सेज का जो बिजनेस प्लान, जैसे कि मेरा नाम विजय प्रकाश है, इस बात को कौन प्रूफ करेगा कि मेरा नाम विजय प्रकाश है? तो जवाब आएगा आधार कार्ड, पैन कार्ड,
वोटर आईडी कार्ड वो प्रूफ करेगा। तो आधार कार्ड पैन कार्ड को वेरीफाई किसने किया? भारत सरकार ने किया, बिहार सरकार ने किया। सेम उसी प्रकार लीडर अगर कोई बंदा आपको बोले कि भाई फोर्सेज कौन से ब्लॉकचेन के अंदर है, कोई बंदा अगर बोले तो फोर्सेज कौन से ब्लॉकचेन के अंदर है, तो वहां पर सीधा जवाब आता है फोर्सेज है वेब20 ब्लॉकचेन के अंदर, जो कि बीएनबी बाइनेंस का स्मार्ट चेन है। और इसको 31 मई 2021 को वेरीफाइड किया। और जो प्लान हम लोग मार्केट में बेचते हैं ना, जो प्लान पीडीएफ के रूप में बेचते हैं मार्केट में, जो बताते हैं X3 है, X4 है, XXX है, X गोल्ड है, वो सारा का सारा प्लान इस वेब20 नेटवर्क के अंदर कोडिंग कर दिया गया। इस दिन वेब20 नेटवर्क के अंदर कोडिंग कर दिया गया इस दिन। अब मुझे ये बताइए, जब सारा का सारा प्लान का कंट्रोल ही वेब20 नेटवर्क के पास है, ब्लॉकचेन के पास है, तो क्या लगता है कि फोर्सेज आपका आईडी बंद कर देगा? क्या लगता है कि फोर्सेज को बनाने वाला जो क्रिएटर है, एमडी सीएमडी है, आपका पे आउट रोक देगा, आपकी टीम को तोड़ देगा? लगता है आपको उसके पास पावर है इस बात की कि फोर्सेज आपका इनकम रोक दे, आपका पे आउट रोक दे? आप किसी और कंपनी में काम करने चले गए और फोर्सेज को पता लग गया कि ये लीडर मेरी कंपनी में काम नहीं कर रहा, किसी और कंपनी में काम कर रहा है, लगता है कि फोर्सेज आपका नेटवर्क तोड़ देगा? कभी नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि फोर्सेज के हाथ में कुछ है ही नहीं। फोर्सेज ने आपको मालिक बना दिया, फोर्सेज ने आपको ऑनर बना दिया, एक गारंटी बीएनबी वेब20 नेटवर्क का देके, एक 100% पे आउट देकर। अगर अभी भी लीडर फोर्सेज को नहीं समझ पाए ना, तो मुझे लगता है आप फोर्सेज को नहीं समझ पाएंगे। जहां आप काम कर रहे हैं चुप करके वहीं पर काम कर लीजिए और ट्राई कीजिए 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल, बार बार नेटवर्क बनाइए, बार बार नेटवर्क तोड़िए, बार बार नेटवर्क बनाइए, बार बार नेटवर्क तोड़िए। फिर बाद में 2 साल बाद 4 साल बाद आपको याद आएगा कि यार मैंने विजय प्रकाश सर का एक मीटिंग ज्वाइन किया था और मुझे बताया गया था वहां पर कि फोर्सेज के अंदर नेटवर्क नहीं तोड़ा जाता, पे आउट नहीं रोका जाता, बताया जाता। फिर बोलेगा काश ऐसा होता मुझे। लीडर, मैं एक सच्ची कहानी बताता हूं, मेरे साथ ये घटना घट चुका है, दूसरे की तो बात तो दूर बताऊं, मेरे साथ ये घटना घट चुका है। 8 साल लगातार एक कंपनी में काम किया और 8 साल बाद सारी की सारी कंपनी की टीम टूट जाती है, कंपनी बंद हो जाती है, पे आउट खत्म हो जाता है। मन नहीं किया कि कभी नेटवर्क मार्केटिंग में काम करूं, लेकिन फोर्सेज की जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी देखा, इसका नेटवर्क देखा, इसकी एनर्जी को देखा, तो पता आया भाई यहां पर जो नेटवर्क मैं बनाऊंगा ना, वो नेटवर्क जीवन भर मेरा है। वो नेटवर्क किसी कंपनी का नहीं है, वो नेटवर्क किसी फोर्सेज वाले का नहीं है, वो नेटवर्क किसी बंदे का नहीं है, ये नेटवर्क मेरा है, मैंने मेहनत किया। सेम इसी प्रकार अगर आप फोर्सेज में फैक्ट्री खड़ा करते हो तो वो फैक्ट्री जीवन भर आपको इनकम करके देगा। तो आई होप लीडर, मैं क्या बताना चाहता था, मैं क्या कहना चाहता था, मेरी बातों को अच्छे से आप समझ पाए होंगे। अब बारी है कि फोर्सेज में आईडी लगाएं कैसे। फोर्सेज में आईडी लगाए कैसे? फोर्सेज में आईडी लगाने के लिए आपके पास चाहिए ब्लॉकचेन के वॉलेट, जैसे कि आपका ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क, क्लेवर, ट्रोन लिंक प्रो, ये सारे के सारे ब्लॉकचेन के वॉलेट है। मैं बता दूं, फोर्सेज का इन वॉलेट के साथ आपस में कोई भी संबंध नहीं है, कोई किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। आप जब फोर्सेज में आईडी लगाते हो, जब फोर्सेज के अंदर जब आप आईडी लगाते हो, आपकी आईडी इस ट्रस्ट वॉलेट के साथ आपस में लिंक कर दिया जाता है, आपस में लिंक कर दिया जाता है। और जो भी फोर्सेज के अंदर आप बिजनेस करते हो, ब्लॉकचेन में आईडी लगाते हो या पे आउट जो भी करते हो, सारा का सारा कमीशन कहां आता है? इस ट्रस्ट वॉलेट के अंदर में आता है, बिना किसी विड्रॉवल लिए, बिना किसी विड्रॉवल का बटन मारे डायरेक्ट पैसा आपके ट्रस्ट वॉलेट में आएगा। इस ट्रस्ट वॉलेट से उस डॉलर को दुनिया के किसी भी एक्सचेंजर में जाके कैश करवाइए। अब ध्यान रखिएगा कि जब आप ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर 12 वर्ड का सीड दिखाई देता है, प्राइवेसी दिखाई देता है, जिसको हम लोग की भी बोल देते हैं। बस आपका सिर्फ इतना सा रिक्वेस्ट है कि जब ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करते हैं, ये जो 12 वर्ड का सीड है ना, इसको संभाल के रखिएगा भाई, ये गुम ना करना। अगर ये सीड गुम हो गया ट्रस्ट वॉलेट का, आपकी आईडी के ऊपर जितना कमीशन बनता है, जितना पे आउट बनता है, सारा का सारा पैसा जाएगा ट्रस्ट वॉलेट में। आपके पास तो गुम हो गया सीड, आप फिर कभी निकाल नहीं पाइएगा अपना कमीशन, क्योंकि आपने ट्रस्ट वॉलेट को गुम कर दिया, आपका फोन टूट गया या कुछ हो गया, 12 वर्ड का सीड रहेगा, कभी किसी दूसरे फोन में अपने ट्रस्ट वॉलेट को रिकवरी कर पाएंगे। आईडी लगाने के लिए आपको चाहिए क्या? आईडी लगाने के लिए आपको चाहिए BUSD डॉलर।
BUSD डॉलर इज इक्वल टू $1 इज इक्वल टू 80 रुपए से लेके 85 रुपए के बीच में इसका रेट रहता है। $1 का जो वैल्यू है 80 रुपए से लेके 85 रुपए के बीच में रहता है। और साथ में आपको ट्रांजेक्शन चार्ज के रूप में क्या चाहिए, BNB चाहिए। $5 का मिनिमम ट्रांजेक्शन चार्ज के रूप में BNB चाहिए। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर हम ये BUSD कहां से लेंगे और ये BNB कहां से लेंगे। BUSD और BNB खरीदने के लिए कई प्रकार के एक्सचेंजर बनाए हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं, एक्सचेंजर का मतलब हो गया आपका वजीरेक्स हो गया, कॉइन स्विच कुबेर हो गया, कॉइन स्विच कुबेर, कॉइन DCX, कॉइन DCX, जेबपे हो गया, जेबपे, बाइनेंस हो गया, बाइनेंस। ये सारे के सारे एक्सचेंजर है सारे के सारे। आप क्या कीजिए, इसके अंदर KYC करिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, अपनी सेल्फी, अपनी फोटो, UPI, गूगल पे, सब कुछ इसके अंदर पहले अपना ऐड कीजिए। और फिर उसके बाद UPI के माध्यम से, गूगल पे, फोन पे के माध्यम से, RTGS के माध्यम से, NFT के माध्यम से, IMPS के माध्यम से, जैसे चाहे वैसे इसके अंदर पैसा जमा कीजिए। और इस पैसे से आप खरीदिए डॉलर, और डॉलर को डाल दीजिए ट्रस्ट वॉलेट में, और 1 मिनट के अंदर अपनी आईडी लगा दीजिए। जो भी आईडी लगेगा सारा का सारा कमीशन डॉलर के रूप में ट्रस्ट वॉलेट में आएगा, और उसी डॉलर को वापस एक्सचेंजर में ले जाकर के अपने बैंक अकाउंट में सेल कीजिए 1 मिनट के अंदर। अभी जो आपको लगेगा 1% TDS लगेगा, 1% TDS लगेगा, 1% TDS। अब 1% TDS कटाइए, 100 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक का ट्रांजैक्शन आप 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं। समझिएगा, 100 रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं, किसी प्रकार का कोई टर्म और कंडीशन नहीं। आपका पैसा है, आप ट्रस्ट वॉलेट में रखो, वजीरेक्स में जाके सेल करो, बाइनेंस में रखो, जहां मर्जी रखो, आपकी मर्जी, किसी प्रकार का कोई टर्म और कंडीशन नहीं है। उम्मीद करता हूं लीडर मेरी बातों को समझ पाए होंगे। क्या है फोर्सेज, क्यों ज्वाइन करना चाहिए फोर्सेज, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले किस चीज की गारंटी देखना चाहिए, मैं वो सभी चीजें आपको मैंने क्लियर किया। फोर्सेज के अंदर क्यों आपका आईडी टर्मिनेट नहीं होगा, पे आउट नहीं रुकेगा, टीम न्यूट नहीं टूटेगा, उन सभी सवालों को जवाब को आपको मैंने क्लियर किया। अगर आज इस मीटिंग को ध्यान से सुने होंगे, समझे होंगे, तो नहीं सुने होंगे, नहीं ध्यान दिए होंगे ना भैया, मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा। दुनिया में कोई कुछ नहीं कर पाएगा अगर आपका ध्यान ही नहीं है। दवाई तो है नहीं कि आपके दिमाग में डाल दे घोर के और आपको सारा का सारा पता लग जाए और लीडर बन जाए। फिर सुबह होइएगा, सर जी हमसे तो कोई आइडिया नहीं लगता है, सर जी हमसे तो कोई ज्वाइनिंग ही नहीं होता है। कहां से ज्वाइनिंग होगा भाई, सीखने का तो मन होता नहीं, समझने का तो मन होता नहीं, तो ज्वाइनिंग कहां से लगेगा। जैसे हम वैसे हमारे जूनियर, जैसा गुरु वैसा चेला। हम लोग पढ़ते थे कि भाई जैसा गुरु वैसा चेला। आपने ज्वाइनिंग की और नीचे वाले को ज्वाइनिंग करा दिया। ना आप मीटिंग में चीजों को समझते हैं, ना अपने लीडर को मीटिंग में चीजों को समझा रहे हैं। बताइए आप क्या कमाइएगा तो आपका नीचे वाला क्या कमाइएगा। 100% नेटवर्कर यही कारण पैसा नहीं कमा पाते, क्योंकि सीखने की आदत ही नहीं है, समझने की आदत नहीं है। बैठे होंगे मीटिंग में लेकिन फोन पर किसी से बात कर रहे होंगे, बोलेंगे हम तो मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन पता कुछ भी नहीं होता। लीडर अगर 1 लाख 2 लाख या 4 लाख महीना कमाना है ना भाई, सबसे पहले लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। लीडरशिप की क्वालिटी होती कैसे है, वो सुबह 8 बजे की ट्रेनिंग में आपको पता लगेगा कि लीडरशिप की क्वालिटी होती कैसे। अब बात करूंगा फोर्सेज के बिजनेस प्लान को, कि फोर्सेज का बिजनेस प्लान है क्या चीज, कैसे काम करता है, और यहाँ पर कैसे आप छोटा सा नेटवर्क बना के बहुत बड़ी इनकम कर लेंगे। ज्यादा नहीं, हम लोग दुबई का टूर कर सकते हैं 1 महीने के अंदर। दुबई का टूर अगर निकालना है, घूमना है अपनी इंटरनेशनल टूर में, दुबई का टूर अगर आप एक बार निकाल लेते हैं तो 5 लाख रुपया आपके खाते में आएगा, प्लस दुबई का टूर आएगा। हम लोगों का जो कहना है ना भाई, 5 लाख कमा लो और दुबई का टूर कर लो। इसी को समझाने के लिए, बताने के लिए हमारे साथ हमारे ग्रेट पार्टनर, जबरदस्त लीडर अभिषेक सुमन सर आ रहे हैं, और आपको पूरा अच्छे से क्लियर करेंगे कि दुबई का टूर आप कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे और बिजनेस प्लान है क्या चीज। अभिषेक सर आए और आगे मीटिंग को कंटिन्यू करें सर। ओके, थैंक यू सो मच विजय प्रकाश सर। तो लीडर्स, चलिए स्वागत है आप सभी का। और सर ने बता दिया है, दुबई टूर का सीक्रेट आप लोग के सामने रख दिया है, तो एक बार जानना जरूर बनता है कि भाई ये दुबई जाएंगे कैसे। और सिर्फ आपको दुबई
टूर नहीं कराया जा रहा मेरे दोस्त, आपको दुबई टूर के साथ 5 लाख रुपए का इनकम भी कराया जा रहा है। तो आज तक आपने कहीं पे ऐसा सिस्टम नहीं देखा होगा जहां पे आपको दुबई भी लेके जा रहा है घुमाने और साथ में ये भी कह रहा है सर जी 5 लाख रुपए आप कमा लो, आपको दुबई लेके जाएंगे। तो ये है बिजनेस, ये है फोर्सेज जहां पे हम कहते हैं कि आप पैसा कमाओ, ट्रीट हम देंगे। तो आज हम लोग जानेंगे फोर्सेज बिजनेस को और ये भी जानेंगे कि दुबई टूर के लिए क्या है। लेकिन लीडर्स थोड़ा सा आपको दिल थाम के बैठना होगा। अगर दुबई टूर का प्लानिंग एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, आप भी चलना चाहते हैं हमारे साथ दुबई, तो मीटिंग के लास्ट तक आपको बने रहना होगा। पहले हम फोर्सेज के प्लान को समझेंगे काफी ब्रीफ में, और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि क्या होगा दुबई का टूर और क्या करना होगा दुबई टूर अचीव करने के लिए। तो चलिए, कितने लोग एक्साइटेड हैं दुबई टूर के लिए? एक बार रेज हैंड करके अपना अफर्मेशन दे सकते हैं। वेरी गुड, बस 3 लोग रेडी हैं। कम ऑन रेज योर हैंड। कितने लोग रेडी हैं जो दुबई टूर चलना चाह रहे हैं? सिर्फ 16 लोग। 71 लोग हैं हमारे साथ मीटिंग में। कम ऑन यार, और 20 लोग हुए हैं, अभी भी ज्यादा नहीं हुए। चलिए, सिर्फ 20 लोग को, तो मैं 20 लोग को ही प्लान बताऊं क्या है दुबई टूर का, बाकी को नहीं जानना है? अगर जानना है तो रेज हैंड करें प्लीज। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, तो लीडर्स आज हम लोग जबरदस्त प्लानिंग के साथ, आप लोग अगर सेशन में बने रहेंगे तो समझेंगे। ऑलरेडी हमारा सेशन यूट्यूब पे लाइव चल रहा है, वहां पे भी बहुत सारे लीडर्स ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं चैट में कि हमें भी चलना है सर और सेशन बेस्ट हो रहा है। बहुत तरह के कमेंट आ रहे हैं, सो उनको भी मैं, जो भी लोग हमारे साथ यूट्यूब पे कनेक्ट है, उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। चलिए, तो जानते हैं फोर्सेज के बिजनेस प्लान को, और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि हमारा दुबई टूर का क्राइटेरिया क्या होगा। तो फोर्सेज का सर ने बताया, सभी कुछ आपको क्लियर कर ही दिए हैं। मैं बेसिक्स प्लान पे चलता हूं कि क्या है फोर्सेज और कैसे लोग यहाँ से पैसा बना रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको फोर्सेज का प्लान ब्रीफ करूंगा। अगर बात हम फोर्सेज की करें तो फोर्सेज में टोटल आपको समझने के लिए यहाँ पे 3 चीजें आपको समझनी होगी। सबसे पहला चीज यहाँ पे हम लोग समझेंगे, यहाँ पे प्रोग्राम। सेकेंड चीज हमारा होगा सर्कल, लेवल, और थर्ड चीज होगा हमारा सर्कल। ये 3 फंडामेंटल्स हैं, ठीक है। अगर ये 3 चीज आपको क्लियर हो गया तो फोर्सेज का प्लान क्लियर हो गया, प्रोग्राम, लेवल एंड सर्कल, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं फोर्सेज बिजनेस को। तो अगर हम बिजनेस की बात करें तो टोटल यहाँ पे फोर्सेज के 4 प्रोग्राम हैं। पहले प्रोग्राम का नाम आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, क्लियर आपको दिख रहा होगा। पहला प्रोग्राम है हमारा X3, दूसरा प्रोग्राम है हमारा X4, तीसरा प्रोग्राम है हमारा XXX, और चौथा प्रोग्राम है X गोल्ड। तो ये 4 प्रोग्राम हैं। इस चारों प्रोग्राम को आपस में एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, चारों आपस में इंडिपेंडेंट हैं। आपके पास चॉइस है, आप X3 में आना चाहो, आप X4 में आना चाहो, आप XXX में आना चाहो, या आप X गोल्ड में आना चाहो। आपको जिसमें आना है आ सकते हो। आपका मन है चारों में एंट्री करने का, आप चारों में भी एंट्री कर सकते हो, चॉइस इज योर्स, ठीक है। बाकी मैं आपको बताऊं, चारों प्रोग्राम को आपस में एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए एक एक करके हम चारों प्रोग्राम को समझते हैं। तो सबसे पहला प्रोग्राम है X3। X3 को जब आप जूम आउट करेंगे तो यहाँ पे आपको टोटल मिला के 12 लेवल दिखाई पड़ेंगे। तो हमने प्रोग्राम जान लिया, बेसिक फंडामेंटल में क्या था मेरा, प्रोग्राम, लेवल और सर्कल। तो हमने यहाँ पे प्रोग्राम जान लिया। जस्ट अ मिनट लीडर्स, जस्ट अ मिनट। ओके, तो सबसे पहले हमने प्रोग्राम जान लिया, टोटल 4 प्रोग्राम है, ठीक है। अब पहला प्रोग्राम X3 में टोटल 8 डब्बा दिख रहा है। इसको आप डब्बा बोल सकते हो, इसको आप लेवल बोलो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हम इसको लेवल रिप्रेजेंट करेंगे। तो टोटल आपका X3 में 8 लेवल है, सॉरी 12 लेवल है। X4 में भी आपके 12 लेवल है। XXX में भी आपके 12 लेवल है, और X गोल्ड में आपके 15 लेवल है। तो X3 में कितना है, X3 में आपके 12, X4 में 12, XXX में 12 और X गोल्ड में 15 लेवल। तो आपको 2 फंडामेंटल क्लियर हो गया। फोर्सेज में 4 प्रोग्राम और हर एक प्रोग्राम में 12-12 लेवल, X गोल्ड में 15 लेवल।
अब हम चलते हैं हर एक प्रोग्राम को इंडिविजुअली समझने। तो पहला प्रोग्राम है X3। जब आप X3 को ओपन करते हैं तो आपको हर एक जो 12 लेवल है उस लेवल का अलग अलग आपको प्राइसिंग किया हुआ मिलेगा। मतलब हर एक लेवल का अलग अलग दाम है। पहले का 5, दूसरे का 10, 20, 40 ऐसे करके 9,900 तक। आपके पास यहाँ भी चॉइस है, मिनिमम एक लेवल, मैक्सिमम 12 का 12 लेवल आप खरीद सकते हो। जो भी लेवल आप परचेज करते हो आपको वो लेवल में पैसा जीवन में एक बार लगाना है। मान लेते हैं आप 3 लेवल लिया, 4 लिया, 5 लिया, 6 लिया, डिपेंड ऑन यू। अब जो भी लेवल लोगे वो लेवल आपको दोबारा नहीं खरीदना है, एक ही बार खरीदना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप आईडी पे देख रहे हैं टोटल इन्होंने 7 लेवल खरीद रखा है, तो इनको जीवन में एक ही बार ये 7 लेवल खरीदना पड़ा। मतलब हम जो प्लान में कहते हैं कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट, वो यही बात है, आपका एक ही बार पैसा लग रहा है जो भी लेवल खरीदते हैं। चलिए, ये तो X3 का हो गया। इंटरफेस से मैंने इंटरेक्शन करवा दिया। अब आप इसको जब जूम करके देखेंगे तो X3 में हर एक लेवल, चाहे वो पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, हर एक लेवल में आपको 3 गोले दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, हर एक लेवल में आपको 3 गोले दिखाई पड़ रहे हैं। अब हम समझते हैं कि ये गोला काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम X3 का लेते हैं। चाहे X3 का आप कोई सा भी लेवल पकड़ लो, पहला, दूसरा, तीसरा, हर एक में आपने 3 लेवल देखा, 3 सर्कल देखा। ठीक है, अब ये जो 3 सर्कल है, मैं एक ही लेवल को आपको बताऊंगा और उसी तरह अपना सारा लेवल काम करता है। तो X3 का जो 3 लेवल है, ये 3 लेवल बढ़ता है आपके काम करने से और आपके नीचे वाले के काम करने से। यहाँ पे इनकम सेल्फ और डाउनलाइन से आता है। मतलब आप काम करो, आपके नीचे वाले काम करेंगे, यहाँ पे पैसा आएगा। ठीक है, अब प्लान कहता है ये 3 लोग मिलके इस सर्कल को भरते हैं। 3 लोग मिलके सर्कल को भरते हैं। इस 3 लोग में से पहला और दूसरा 2 लोगों का इनकम 100% पहले का भी और 100% दूसरे का भी आपको मिल जाता है। किसका मिलता है 100%? तो लेवल का वैल्यू का, जो भी लेवल है, जैसे ये 5 का है तो 5 मिला, 10 का है तो 10 मिला, 20 का है तो 20 मिला, जितने का भी लेवल होगा उसका 100% आपको मिलता है पहले 2 के। और तीसरे गोले का 100% पे आउट आपके किसको चला जाता है? आपके अपलाइन, जो भी आपके सीनियर हैं, स्ट्रक्चर के नहीं, आपके स्पॉन्सर्ड अपलाइन जो भी है उनको चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 गोला भरता है आपके और आपके डाउनलाइन काम करने से। 1 रिसाइकल में आपका पैसा हो जाता है यहाँ पे 2 गुना। ठीक है, एक बार पैसा लगा, बार बार आप आपका डाउनलाइन जो भी एंट्री करवा रहा है, दोनों के काम करने से 2 गुना हर एक रिसाइकल पे आपका होता जाएगा। ये है X4। दूसरा जो हमारा प्रोग्राम है वो है हमारा, सॉरी ये था X3। अब दूसरा जो हमारा प्रोग्राम है X4 है। अब X4 को जरा ध्यान से देखो आप, यहाँ पे आपको टोटल मिला के, जैसे X3 में 12 लेवल था, X4 में भी 12 लेवल। अब हम जरा X4 को ओपन करते हैं तो यहाँ पे सेम जैसा X3 था वैसा X4 भी है, लेकिन एक अंतर है। क्या अंतर है? यहाँ पे 6 गोले दिख रहे हैं, X3 में 3 गोले थे। ठीक है, तो यहाँ पे 6 गोले दिख रहे हैं। अब यहाँ पे जो आपका X4 का प्रोग्राम है, सेम कंडीशन, एवरीथिंग इज सेम, बस अंतर क्या है? X4 में 6 गोले हैं और ये 6 गोले जो आपके होते हैं कैसे भरते हैं? ये आप काम करते हो, आपके अपलाइन काम करते हैं, आपके डाउन और आपके क्रॉस, चारों में से कोई भी काम करते हैं, ये 6 गोला आपका भरता है। कहने का मतलब X3 में जो आपको इनकम था सेल्फ और डाउनलाइन से था, X4 में सेल्फ, अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, चारों जगह से इनकम आते हैं। अब यहाँ पे आपका 6 गोला है। ठीक है, ये 6 गोला भरता है और 6 गोले में से 3 गोले का 100% पेमेंट आपको मिल जाता है 3 गुना लेवल वैल्यू का। मतलब 5, 5, 5, अगर 5 का है तो 15, 10 का है तो 10 तिया 30, 20 का है तो 20 तिया 60, 1000 का है तो 1000 तिया 3000। मतलब जितने का भी लेवल वैल्यू होगा उसका 3 गुना इनकम आपको मिल जाता है। और जो छठा गोला आपका है, यहाँ पे मैं येलो कलर से इसको दिखा देता हूँ, जो आपका छठा गोला है, छठा गोला का 100% पेमेंट किसको जाता है? आपके स्पॉन्सर्ड अपलाइन को, जिससे आप जुड़े हो, यानी कि आपका लेवल रिसाइकल होता है और वापस से आप 3 गुना इनकम लेने के हकदार हो जाते हो। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। आप यहाँ पे बोलेंगे सर अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन से कैसे आता है? तो यहाँ पे बहुत बड़ा मिथ है लोगों को, उस चीज को मैं क्लियर कर देता हूँ, अपलाइन डाउनलाइन से कैसे आता है। अब समझिएगा, यहाँ पे मान लेते हैं मिस्टर ए को मैंने ज्वाइन कराया और दूसरा पर्सन मिस्टर बी है। ठीक है, अब मिस्टर ए काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब मिस्टर ए काम नहीं कर रहे हैं, मैंने ए और बी 2 लोगों को ज्वाइन कराया। अब मेरा जो स्ट्रक्चर फील होता है इस सीक्वेंस में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, इस सीक्वेंस में मेरा स्ट्रक्चर फील होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पे मैं हूं, यानी मैंने
मिस्टर ए और मिस्टर बी, दो लोगों को ज्वाइन कराया। मिस्टर ए काम नहीं करते हैं, मिस्टर बी भी काम नहीं करते हैं, तो मैं जो तीसरा ज्वाइनिंग डालूंगा वो तीसरे ज्वाइनिंग यहाँ जाएंगे, चौथे ज्वाइनिंग यहाँ जाएंगे, पांचवें यहाँ जाएंगे और छठे यहाँ जाएंगे। कहने का मतलब हमने टोटल मिला के 6 लोगों का ज्वाइनिंग डाला। 6 में से क्या हुआ, मिस्टर ए और मिस्टर बी ने काम नहीं किया, लेकिन मेरे काम करने से मिस्टर ए और मिस्टर बी के लेफ्ट और राइट में दो दो लोग चले गए, 3, 5, 4, 6। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को इस 3 लोगों का 100% पे आउट मिल गया लेवल वैल्यू का। अगर हम बात करें $100 का तो 100 दिया, $300 का इनकम मेरे को हो गया। मैं यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल के चला गया अपने अपलाइन के स्ट्रक्चर में। कहाँ चला गया, अपलाइन के स्ट्रक्चर में। अब मेरे अपलाइन के स्ट्रक्चर में जाके बैठ गया। अब मेरे को इस स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है। अब इस स्ट्रक्चर से मतलब किसको है, मतलब ए बी को है, 3, 4, 5, 6 को है। अब यहाँ पे मान लेते हैं ए काम नहीं कर रहा है, लेकिन 3 और 5 आगे काम किया, एक भी ज्वाइनिंग डाला, 2 भी डाला, जितना भी डाला, तो यहाँ पे मिस्टर ए का स्ट्रक्चर बन गया। मतलब मिस्टर ए का आप यहाँ पे देखेंगे, मैं ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ, मिस्टर ए का स्ट्रक्चर ये देखिए बन गया। अब मिस्टर ए को, आपको भी पता है, इस 3 लाइन का इनकम मिस्टर ए को मिल जाएगा। कहने का मतलब 3 और 5 ने ज्वाइनिंग डाला, मिस्टर ए को पैसा चला गया। लेकिन अगर यहाँ पे मिस्टर ए भी काम नहीं कर रहा है, 3 भी काम नहीं कर रहा है और 5 भी काम नहीं कर रहा है, तब स्ट्रक्चर ये वाला नहीं भरेगा और तब इनकम मिस्टर ए को नहीं जाएगा। कहने का मतलब कोई ना कोई वर्किंग होने ही मांगते हैं। 3 में से कोई एक लेग में आपका वर्किंग है तो इनकम आ जाएगा। मतलब टोटल 6 में से कोई 2 लोग आपके वर्किंग है तो इनकम सभी को चला जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो जाता है आपका X4। तीसरा जो हमारा प्लान है वो है हमारा XXX। अब XXX का क्या होता है, XXX का जो आपका स्ट्रक्चर डिजाइन है वो टोटल 3 लाइन का को मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होता है। पहले लाइन में 2, दूसरे लाइन में 4 और तीसरे लाइन में 8 लोग होते हैं। और ये जो 14 लोगों का जो स्ट्रक्चर है, ये आपके 2 अप लाइन, 2 डाउन लाइन, 2 क्रॉस लाइन और आपके खुद के काम करने से भरता है। और ये एक बार स्ट्रक्चर भरता है तो आपको पहले लाइन से 0% इनकम है, लेकिन दूसरे लाइन के 3 लोगों से आपको मिलता है 30%। ठीक है, 30%। और चौथे लाइन के 7 लोगों से आपको मिलता है 70%। कहने का मतलब टोटल 100 का 100% का फंड का डिस्ट्रीब्यूशन आपके बीच हो जाता है। और यहाँ पे एक रिसाइकल में आपके पैसे हो जाते हैं 5.5 गुना। आपने एक बार पैसा लगाया, आपने एक बार पैसा लगा के कितना कमाया, आपने एक बार पैसा लगा के आपने यहाँ पे 5.5 गुना कमाया। और 5.5 गुना करने में आपको मदद कौन किया, आपके 2 अपलाइन, 2 डाउनलाइन, 2 क्रॉस लाइन, आप खुद। ठीक है, ये था XXX। और जो हमारा चौथा प्लान है X गोल्ड। ठीक है, चौथा प्लान X गोल्ड है। यहाँ पे मैं सारे प्लान का आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, बाकी फंक्शन आप सबका पता है, सब सेम ही है। आपके पास चॉइस है किसमें किसमें एंट्री करना है। अब X गोल्ड को अगर हम देखें तो X गोल्ड आपका टोटल 4 लाइन का मैट्रिक्स होता है। पहले लाइन में 2 लोग होते हैं, दूसरे लाइन में 4 होते हैं, तीसरे लाइन में 8 लोगों का मैट्रिक्स आता है। और उस 8 के नीचे फिर से 2-2 लोग आते हैं, यानी टोटल आपके 16 लोग आते हैं। ठीक है, अब ये 16 लोग नीचे के लाइन में हो गए। मतलब टोटल अगर आप स्ट्रक्चर में देखो तो 30 लोग होते हैं। ये 30 लोग आपके 2 अप लाइन, 2 डाउन लाइन, 2 क्रॉस लाइन और आपके खुद के काम करने से भरते हैं। एक बार ये स्ट्रक्चर भरता है आपका, तो स्ट्रक्चर भरने से पहले 2 लोगों का इनकम आपको नहीं आता है। सेकेंड लाइन के 4 लोगों से आपको मिलता है 20%। थर्ड लाइन के 8 लोगों से आपको मिलता है 30%। और लास्ट लाइन के 16 में से 14 लोगों से आपको मिलता है 50%। और बाकी के जो 2 लोग का बच जाता है उसका 50% चला जाता है आपका किसमें, रिसाइकल में। कहने का मतलब यहाँ पे 1 रिसाइकल में आपका पैसा होता है 10 गुना। और ये 10 गुना करने में हेल्प कौन करता है, आपके 2 अपलाइन, 2 डाउनलाइन, 2 क्रॉस लाइन और आप खुद। तो यहाँ पे ये था फोर्सेज का 4 प्रोग्राम जिसको मैंने आपको बताया। लेकिन समझने की बात यहाँ पे ये है मेरे दोस्त कि फोर्सेज का प्रोग्राम आपको समझ में तो आ गया, लेकिन यहाँ पे इनकम करने के लिए आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट पे चलना पड़ेगा। फॉर्मेट क्या है, सर ने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। यहाँ पे अगर आप एक लेवल X3 X4 का लेते हो तो आपको 1100 रुपए से शुरू होता है। अगर आप 2 लेवल लेते हो X3 X4 का तो यहाँ पे आपको टोटल 2900 रुपए लगते हैं। अगर आप 3 लेवल लेते हो X3 और X4 का तो यहाँ पे आपको करीब 6400 रुपए लगते हैं। अगर आप 4 लेवल लेते हो
तो आपको यहाँ पे करीब करीब 12,400 रुपए लगते हैं। अगर आप 5-5 लेवल लेते हो तो आपको टोटल यहाँ पे 26,400 लगते हैं। और इसी तरह अगर 6-6 लेवल लेते हो तो 50,000, 7-7 लेवल लेते हो तो 1,00,000। इस तरह से आपके टोटल 16 लाख रुपए तक का लेवल है, जो भी आप लेते हैं, चॉइस इज योर्स। अब यहाँ पे बात आएगा कि सर XXX और एक्स गोल्ड, तो वो एडिशनल है, आप उसमें ऐड करते जाएं जितने भी डॉलर का। जैसे XXX एक्स गोल्ड का आपका $8 का पहला लेवल है, दूसरा 15 का है, 29 का है, 57 का है। तो आप जितने भी ऐड करते जाएंगे उस डॉलर को ऐड करते जाइए, आपका वो नया फंड का स्ट्रक्चर बनता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात आती है कि सर यहाँ पे बड़ा पैसा करने के लिए कितने से शुरू करें। देखिए, चॉइस आपका है, आपको कितना कमाना है, टारगेट आपको उस हिसाब से सेट करना है। आपको भीड़ इकट्ठा करना है कि पैसा कमाना है। अब समझिएगा, अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं 2-2 लेवल लेते हैं, ठीक है, 2-2 लेवल लेते हैं X3 X4 में, तो हमें 2900 रुपए लग रहे हैं। मैं रुपए को नहीं बोलूंगा, यहाँ पे मैं डॉलर में बात करूंगा। मैं यहाँ पे $30 लगा दिया, $30। ठीक है, कितने लेवल लिया, 2-2 लेवल। अब अगर हम 12 लोगों को यहाँ पे ज्वाइन कराते हैं, कितने लोगों को, 12 लोगों को हम ज्वाइन कराते हैं अपने डायरेक्ट में, तो मेरी इनकम कितनी होगी। आपको पता है कि X3 में 3 गोले, पहले X3 का स्ट्रक्चर आपका इस तरह का होता है और X4 का स्ट्रक्चर आपका इस तरह का होता है। और आपको प्लान भी पता है कि पहले 2 गोले का इनकम आपको नहीं मिलता है, नीचे के 3 गोले का इनकम आपको मिलता है। और X3 में अगर हम बात करें तो पहले 2 गोले का इनकम आपको मिलता है और तीसरे का आपको नहीं मिलता है। कहने का मतलब टोटल अगर हम यहाँ पे 12 लोगों को हम ज्वाइन कराते हैं तो 3 लोग आने पे मेरा 2 गुना पैसा होता है, और यहाँ पे 6 लोग आने पे मेरा पैसा 3 गुना होता है। ठीक है, तो अब समझिएगा, अगर हम X3 में कितना इनकम करेंगे, 12 लोग आया तो 4 तिया 12, मतलब मेरा 4 बार रिसाइकल हो रहा है। कहने का मतलब हमने $15 लगाया तो $30 हम एक रिसाइकल में कमा रहे हैं, तो 4 तिया 12, $120 हमने टोटल कमाया X3 में। X4 में अगर हम बात करें तो 12 लोग आ रहे हैं, मतलब 2 रिसाइकल, एक रिसाइकल में हम 3 गुना कमा रहे हैं, मतलब 15 तिया $45। मतलब टोटल हम 2 रिसाइकल में X4 में कितना कमा रहे हैं, $90। तो टोटल अगर आप जोड़ोगे इसको, टोटल जोड़ोगे 9-2 11, 1 बाकी 1 1 1 2, $210 का इनकम आपने यहाँ पे किया, सिर्फ और सिर्फ $210 का। लेकिन वही काम वही 12 लोगों को अगर आप यहाँ पे $30 की बजाय, अगर $30 की बजाय आप लेके आते हो 5-5 लेवल से, 5-5 लेवल से लाते हो सेम प्रोसेस में, मान लेते हैं 3 4 5, मतलब आप टोटल $320 से अगर लाते हो तो आपका यहीं पे इनकम सेम पैटर्न पे करीब 2 लाख रुपए का इनकम होता है। कहां आपने 2 लाख कमाया और कहां आपने कमाया कितना, 15,000, 20,000 रुपए। तो चॉइस आपका, आपको 20,000 रुपए कमाना है कि 2 लाख कमाना है। बाकी आपने लोग उतना ही ज्वाइन कराया, 12 लोग को ही। अगर आप छोटे लेवल से लाएंगे भीड़ ज्यादा होगा। देखिए, 1 रुपए भी आपको कोई बिना प्लान समझे नहीं देगा, सिस्टम को जाने नहीं देगा। जब कोई आदमी पैसा लगा रहा है, चाहे वो 3,000 लगाए या 30,000 लगाए, वो सिस्टम को समझ के ही लगा रहा है। लेकिन अगर 30,000 लगाता है तो आपका बड़ा बिजनेस वॉल्यूम होता है, आपका इनकम बड़ा जनरेट होता है। वही छोटा लगाता है सिस्टम को समझ के भी, तो आपको छोटा होगा। तो इसीलिए हमेशा बड़े लेवल पे काम करें। आपको अगर बड़ा इनकम करना है तो मिनिमम 3 या 4 लेवल से शुरू कीजिए, 1 या 2 लेवल से करना बेकार है। ठीक है, 2 3 या 4 लेवल और मैक्सिमम 5 लेवल से आप शुरू कीजिए बिजनेस को। ठीक है, और 12 लोगों को डायरेक्ट करने का टारगेट लेके काम कीजिए। चलिए, तो ये था। अगर हम बात करते हैं 12 लोगों का टीम होता है मेरा, तो मेरी इनकम वन टाइम इनकम होती है करीब, वन टाइम इनकम होती है मेरी 2 लाख रुपीस की सेल्फ वर्किंग के इनकम, और प्लस टीम काम करती है तो मेरे पर मंथ की इनकम होती है 1.5 लाख। उसके बाद अगर हम टीम नहीं भी लगाते हैं, उस 12 लोगों को भी अगर हम कॉपरेट करते हैं तो मेरी 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम होती है। ठीक है, तो ये आपका मैंने एक सेट बताया टीम वर्क करने पे क्या इनकम आपका होता है। अब यहाँ पे बात आती है दुबई टूर की। तो चलिए दुबई टूर के बारे में हम बात करते हैं। दुबई टूर हमने फाइनलाइज कर दिया है अपकमिंग मंथ में, सितंबर में। और इसके लिए जो हमने टारगेट रखा है X3 X4 में, मैं आपको सिर्फ टारगेट ही नहीं बता रहा हूं, मैं आपको रास्ता भी बताऊंगा। X3 X4 में 8 लेवल, XXX और X गोल्ड में 6 लेवल
आपके होने चाहिए, प्लस आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर होना चाहिए। डायरेक्ट स्पॉन्सर होना चाहिए कितना? डायरेक्ट स्पॉन्सर होना चाहिए 6। कितने से? 6 स्पॉन्सर आपके होने चाहिए, X3, X4, XXX एंड X गोल्ड। सभी में 6 लेवल्स। ठीक है, तो आपका ये टारगेट है 8 लेवल X3, 8 लेवल X4, 6 डायरेक्ट करना है आपको X3, X4, XXX, X गोल्ड, सभी में 6 लेवल से। अब बोलेंगे सर इतना ज्यादा कैसे होगा? चलिए मैं आपको अब रास्ता बताता हूं कैसे होगा। आपको X3 और X4 पे काम नहीं करना है अभी। X3 एंड X4 पे आपको काम नहीं करना है। आपको किस पे काम करना है? आपको करना है पहला काम XXX और X गोल्ड पे। अब XXX एंड X गोल्ड पे अगर आप ज्यादा नहीं 6 लेवल अपना करते हैं तो टोटल आपका जो जेब से जाता है करीब $750 जाता है। अब जैसे आपने $750 लगाया, आपका टारगेट 1 कंप्लीट है। अब टारगेट 2 आपको करना है 6 स्पॉन्सर। आपको जो 6 स्पॉन्सर करेंगे वो कितने से करेंगे? सेम 6 लेवल से। अब जैसे ही आप 6 लेवल से आप करते हो तो आपकी इनकम होती है $650, आपकी इनकम हो जाती है। ठीक है, अब यहां तक में आपने XXX X गोल्ड में 6 लेवल अपना किया, 6 लोगों को ज्वाइन कराया, तो आपकी इनकम $650 की हो गई। अब इस $650 को कैश नहीं करवाना है, इसको कैश नहीं करवाना है। आपको क्या करना है? X3 और X4 में आपको कितने लेवल तक कर लेना है? 7 लेवल तक। आपको $620 यहाँ पे खर्च होंगे, 7 लेवल तक आपको कर लेना है। हो गया। अब यहां तक में आपका क्या हो गया? आपने X3 में कर लिया 7 लेवल, XXX गोल्ड में आपका 6 लेवल हो गया। ठीक है, और 6 स्पॉन्सर भी आपका हो गया। अब क्या करना है? इसके बाद आपको अपने जो 6 लोगों को डायरेक्ट किया है उस पर काम करना है। आपको भी पता है कि आपके जो 6 लोग हैं XXX और X गोल्ड में स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरह का फॉर्मुलेट होता है, कुछ इस तरह का आपका स्ट्रक्चर डिजाइन होता है। अब आपको भी पता है कि XXX और X गोल्ड, ये XXX का स्ट्रक्चर है। आपने 6 लोगों को जो ज्वाइन किया वो 6 लोग पहले 2 लाइन में ही भरे रहेंगे, XXX में भी और X गोल्ड के स्ट्रक्चर में भी। अगर आप देखेंगे तो X गोल्ड का भी स्ट्रक्चर आपका मैं इधर बना देता हूं। X गोल्ड में भी आपके कुछ इस तरह से लोग रहेंगे, 8 और नीचे एक और लाइन बढ़ जा रहा है X गोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब आपके 6 लोग भर गए XXX X गोल्ड। आपने तो $650 कमा लिया। अब यहाँ पे ये 6 लोग जो काम करेंगे, 6 लोग जो वर्क करेंगे, ये 6 लोग के वर्किंग करने से क्या होगा? आपका यहाँ पे तीसरा लाइन भरेगा XXX का, ये वाला लाइन, और X गोल्ड का तीसरा और चौथा लाइन भरेगा। अब आपको पता है कि तीसरा और चौथा से यहां से आपको 70% आएगा हर एक गोले से, यहाँ पे आपको 30% और 50% आएगा हर एक गोले से। कहने का मतलब आपके जो 6 लोग जो काम करेंगे उनके काम करने से आप XXX और X गोल्ड में कमाओगे टोटल $5700। समझ में आया? आप $5700 कमा रहे हो। अब $5700 आपने कमाया है, अब आपके पास $5700 आ गया। अब आपको क्या करना है? X3 और X4 में 8वां लेवल आपको करना है, जिसके लिए 1200 चाहिए, तो इसमें $1200 आप घटा दीजिए। ये $5700 में $1200 को आप घटा दीजिए। क्यों 1200 घटा रहे हैं? क्योंकि आपको ये इन्वेस्ट वापस से करना है। तो अगर 5700 में आप 1200 घटाते हो तो करीब $4500 आपका जेब में बचता है। ये आपका सॉलिड इनकम है। $4500 आपका सॉलिड इनकम है। मतलब कि अगर इंडियन करेंसी में हम बात करें तो 3,82,000 रुपया आपके पास है, और 3,82,000 आपके पास है, और आपके पास 8 लेवल हो गया है X3 X4 में। आपके पास XXX X गोल्ड में हो गया है 6 लेवल,
और आपने 6 लोगों को स्पॉन्सर भी किया है और उस 6 लोगों से काम भी करवा लिया है। अब यहाँ के बाद अब आपके जो 6 लोग स्पॉन्सर की वो लोग जब कमाए हैं XXX गोल्ड में, उनको बोलिए कि भाई आप जितना कमाए हो उससे $320 फिर से X3 X4 में लगा लो। अब वो लोग जब $320 X3 X4 में लगाएंगे, क्योंकि वो लोग भी कमाए हैं, वो लोग भी $600-500 सब कमाए। अब अगर उनको $320 आप लगवाओगे भी तो उनका बिजनेस बढ़ेगा और आपको इनकम होगा। तो टोटल वहां से आपकी इनकम होती है $2200, करीब करीब $2200 आपको वहां से इनकम होता है। मतलब $4500 इधर और 2200 इधर। अगर आप टोटल कैलकुलेट करते हो तो $6700। आपने इन्वेस्ट कितना किया था? $700। मतलब फिर भी आपको $6000 का इनकम हो रहा है। 8 पचे 40, 8 48, करीब 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपीज का आपको इनकम हो गया। प्लस आपका जो बिजनेस था वो चला गया कितने लेवल का? वो चला गया 8 लेवल का। इसके बाद आपके लेवल XXX और गोल्ड में हो गए 6 लेवल। आपकी टीम साइज बन गई करीब 30-32 लोगों की आपकी। आप और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट, आप जीत जाते हैं फ्री ट्रिप टू दुबई। आप फ्री ट्रिप टू दुबई मतलब दुबई जाते हुए आपके पास 5 लाख रुपए भी हैं, 30 लोगों की टीम स्ट्रक्चर भी है, 2-2.5 लाख का आपका बिजनेस वॉल्यूम भी बन जाता है और आप दुबई का टूर भी क्वालिफाई करते हैं। तो लीडर्स, आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा किस तरह से आप यहाँ पे काम करेंगे जो आपकी इनकम यहाँ पे 5 लाख प्लस और साथ में फ्री ट्रिप टू दुबई भी आप जीतेंगे। तो आई होप लीडर चीजें आपको क्लियर हुई होगी। बाकी मैं बुलाना चाहूंगा विजय प्रकाश सर को। सर सर आप प्लीज आगे आए और आगे कंटिन्यू करें अगर मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं। बिल्कुल सर, आई होप लीडर कि आपको एक एक चीज अभिषेक सर ने जो दुबई का टूर के बारे में आपको क्लियर किया, एक एक चीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा और क्लियर भी हुई होंगी। तो साथियों, टाइम ज्यादा हो चला है, 8:41 हो चले हैं, लेकिन मैं फिर भी 1 से 2 लीडर को बुलाऊंगा और उनका एक्सपीरियंस भी हम लोग सुनते हैं कि फोर्सेज का उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है, उनका वर्किंग स्टाइल क्या रहा है, कैसे वर्किंग कर रहे हैं। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा, हमारे साथ हैं रवि कुमार सर। रवि कुमार सर आप को होस्ट भी हैं सर, आप अपना एक्सपीरियंस दे सकते हैं। रवि जी। थैंक यू सो मच सर। मेरी आवाज क्लियर है सर? बिल्कुल सर, क्लियर है, कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो आज आप सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन के लिए और थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया। मैं अगर मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो एक्सपीरियंस दोस्तों क्या है, अभी जो मीटिंग सुना है आप सभी ने बहुत ध्यान से सुना होगा। ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ गई जहां से हम पैसा तो कमाएंगे, वो भी घर बैठे बैठे पैसा भी कमाना है। और मुझे तो फिर घूमने का शौक बहुत ज्यादा है, तो मैं स्पेशली सर को थैंक्स करूंगा कि सर आपने टूर दिया है वो भी दुबई का। तो हम सब अचीव करने के लिए तैयार हैं और अचीव करने के साथ साथ टीम में अचीव करवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब जितने भी मेरे गेस्ट हैं, आज हमारे सबके बीच में गेस्ट है और हमारे जो टीम लीडर्स हैं, आप सभी से मैं ये बोलना चाहूंगा कि सर ने उनका काम कर दिया है, हमें टूर देके हमें इनकम करवाने का रास्ता देके। अब आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितनी आप इनकम करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो थैंक यू सो मच सर, काम करने का बड़ा मजा आ रहा है, घर बैठे बैठे वर्किंग कर रहे हैं मोबाइल के जरिए, एंजॉयमेंट के साथ साथ काम हो रहा है और इतना अच्छा टूर आपने दिया है, इसको भी क्वालिफाई करेंगे और एंजॉय को आप कंटिन्यू बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, जिसके साथ इनकम भी बढ़ती जाएगी। थैंक यू सो मच सर, रिकॉर्ड बनाना है फोर्स आज के अंदर। चलिए चलिए, सो थैंक यू सर, सो थैंक यू, काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपने दिया सर। साथियों, टाइम आज 12-13 ज्यादा हो चला, इसलिए मैं ज्यादा लीडर को इन्वाइट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि 8:30 बजे तक का ही मीटिंग का टाइम होता है। तो आज हम लोग मीटिंग को आज यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं कल सुबह 8 बजे जूम वेबिनार में। तब तक के लिए जय हिंद, जय फोर्सेज,